जय हिंद साथियों। अभी हाल ही में दो बीचों को ब्लू फ्लैग पुरस्कार दिया गया है। आज हम लोग समझेंगे कि ब्लू फ्लैग पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये सारी बातें हम लोग इस क्लास में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। एक प्रोग्राम था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इन यूरोप। यह यूरोप का एक प्रोग्राम था कि यूरोप में एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए फाउंडेशन 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कोपेनहेगन में है, डेनमार्क कोपेनहेगन में इसका मुख्यालय है। यह कार्यक्रम सिर्फ यूरोप में ही सीमित था। इसके अंतर्गत कुल 5 प्रोग्राम आते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं? तो ब्लू फ्लैग कार्यक्रम 1985 में आया। इसके साथ साथ इको स्कूल और इसके साथ यंग कार्यक्रम यह 1994 में निकल के आया। और इसके साथ साथ सीखना कार्यक्रम यह सन 2000 में आया और ग्रीन कार्यक्रम 2003 में आया। यह प्रोग्राम पर्यावरण शिक्षा के लिए फाउंडेशन जो है, जो यूरोप में सिर्फ शुरू किया गया था, यह गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम सिर्फ यूरोप में ही सीमित था। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम 1985 में आया और 1987 से यह पुरस्कार दिया जाने लगा, ब्लू फ्लैग पुरस्कार। यह किसको दिया जाता है? यह पुरस्कार बीचों को दिया जाता है जो बीच क्लीन होते हैं, साफ सुथरा होते हैं। यह पुरस्कार उनको दिया जाता है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम ने 1987 में FEE को यानी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इन यूरोप को यह विचार दिया कि यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो 1987 से यूरोप के 10 देशों को यह पुरस्कार दिया गया। 1987 से 85 में यह कार्यक्रम निकल के आया, लेकिन पुरस्कार 87 से दिया गया क्योंकि 87 में इसने विचार दिया। यह इसका एरिया सीमित था, केवल यूरोप में ही था। तो इसके स्थापना के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इन यूरोप के स्थापना के ठीक 20 साल के बाद इसकी मीटिंग हो रही थी कोपेनहेगन में, डेनमार्क कोपेनहेगन में इसकी मीटिंग हो रही थी 20 साल के बाद 2001 में। तो यह उसमें तय किया गया कि यह पुरस्कार सिर्फ यूरोप में न रह करके, यूरोप में सीमित न रह करके पूरे विश्व में यह कर दिया जाए। तो 2001 से यह पुरस्कार पूरे विश्व में दिया जाने लगा और 2001 में ही इसका नाम फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन कर दिया गया। वहां से यूरोप को हटा लिया गया, यूरोप काट करके हटा लिया गया और केवल इसका नाम हो गया FEE यानी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। 2001 में जब यूरोप के बाहर किया गया, 2001 से ध्यान रखिएगा, 2001 से पूरे विश्व में यह दिया जाने लगा। यह ब्लू फ्लैग पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और मान्यता प्राप्त इको लेवल अवार्ड है। यह ब्लू फ्लैग पुरस्कार यह उन बीचों को दिया जाता है जो एकदम क्लीन साफ सुथरा बीच होते हैं, क्योंकि जब क्लीन साफ सुथरा बीच रहेंगे तभी वहां पे पर्यटक आएंगे। तब जो बीच ब्लू फ्लैग पुरस्कार पाते हैं वो सभी बीचों में सबसे क्लीन होते हैं। जो सबसे क्लीन बीच होता है उसे ही यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लीन बीच रहने से बहुत फायदा है, लेकिन कैसे यह तय होगा कि ये पुरस्कार इसी बीच को देना है? इसको तय करने के लिए पर्यावरण शिक्षा एवं सूचना पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण को कुछ मानक पूरा करना होता है। उसी मानक के अनुसार यह तय होता है कि यह पुरस्कार इस बीच को दिया जाना चाहिए। तो क्या मानक होता है कि पानी की गुणवत्ता, उस बीच की पानी की गुणवत्ता कैसी है, इसके साथ साथ उस समुद्र तट की सुरक्षा कैसी है, कचरा का निपटारा की सुविधा कैसी है, कचरा वहां जो इकट्ठा हो रहा है, लोग वहां पे जाते हैं, मूंगफली का डंठल यहां फेंक देते हैं, चिप्स का पैकेट वहां फेंक देते हैं, पानी की बोतल वहां फेंक देते हैं। तो ये क्रिएटिव लोग होते हैं, तो उसकी सुविधा के लिए, उसको हटाने की सुविधा के लिए व्यवस्था है कि नहीं है, यह भी देखा जाता है। इसके साथ साथ जीव जंतु की सुरक्षा, वनस्पतियों की सुरक्षा, ऐसे करके कुल 33 मानक तय किए गए हैं कि उन 33 मानकों को जब यह बीच पूरा कर लेता है, यह सारे मानक जब उसके अंतर्गत आ जाते हैं, सभी सुविधाएं उस बीच पर होती हैं, तो उस बीच को यह ब्लू फ्लैग कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लू फ्लैग पुरस्कार दिया जाता है। मैंने बताया कि जो पुरस्कार यह पाता है सबसे क्लीन बीच होता है। अरे जहां पे ऐसी ऐसी सुविधाएं हो, ऐसे ऐसे मानक हो, वो बीच तो साफ सुथरा होना ही है और उसको यह पुरस्कार पाना ही है। पुरस्कार देने से ये आशा है कि एक कहावत है कि देखी देखा पाप, देखी देखा धर्म। अगर मान लीजिए बगल वाले को कोई पुरस्कार मिल रहा है तो हमारे भी मन में ये लालसा उठेगी कि उनको मिल गया, हमको भी मिलना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं ऐसा कि हमको भी मिले? तो हम भी वो सारी चीजें करेंगे, सारी सुविधाएं लाएंगे
तो हम भी यह प्रयास में रहेंगे कि हमको भी यह पुरस्कार मिले। इसीलिए यह दिया जाता है कि मतलब कि अभी 2 दिया गया है तो 2 मिलके कुल 12 हो गए। भारत में कुल 12 हो गए हैं, जबकि विश्व की बात करें तो विश्व में लगभग 5000 के करीब में है, लेकिन भारत में कुल 12 हैं। 8 बीचों को तो 2018 में एक साथ दिया गया था, 2 बीचों को बीच में दिया गया था और 2 को अब दिया गया है 2022 में। तो यही साफ सुथरा रखने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और कौन कौन से 2 बीच हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, तो थुंडी और कठमठ बीच जो कि लक्षद्वीप में हैं, यह पुरस्कार उनको दिया गया है। इसके पहले कुल 10 बीचों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। उनमें से कौन कौन से हैं, तो शिवराजपुर गुजरात है, घोघला दीव है, कासरकोड और पदुबिद्री कर्नाटक है। कुछ लोग तो इसका नाम ही पहली बार ही सुन रहे होंगे, तो ये ऐसे टेढ़े टेढ़े नाम हैं जिनको यह पुरस्कार मिल चुका है। रूसी कोड़ा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा, केवलन तमिलनाडु, ईडन पुदुचेरी और राधानगर अंडमान और निकोबार। ये कुल ये 2 हैं, देखिएगा ये 9 लिखा गया या, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, कासरकोड और पदुबिद्री, ये 2 हैं कर्नाटक में। ये कुल 10 बीच हैं जो पहले यह पुरस्कार पा चुके थे, लेकिन अभी हाल ही में यह 2 ऐसे बीच हैं, थुंडी बीच और कठमठ बीच, जो लक्षद्वीप में हैं, यह पुरस्कार पाए हैं। तो इसीलिए यह घटना करंट में बनी हुई है और हमारे लिए गर्व की बात है कि अभी भारत में कुल 12 बीचों को यह पुरस्कार मिल चुका है। और भारत दुनिया के 50 ऐसे देश में शामिल हो गया है यह पुरस्कार पाकर के। आई होप यह सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।